Hello बच्चों, let's read this question. The question says the electrical conductivity of metals dash with decrease in temperature. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि हमारी मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, कंडक्टिविटी इन मेटल्स। अब मेटल्स में कंडक्टिविटी होती किस वजह से है? मेटल्स में कंडक्टिविटी होती है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब उनकी मूवमेंट होती है तो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होती है। जैसे अगर हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम में हमारे सोडियम आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर काउंटर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इनकी मूवमेंट की वजह से ही मेटल्स में कंडक्टिविटी जनरेट होती है। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो वाइब्रेशन होती है मेटल आयंस में वो इंक्रीज होती है। वाइब्रेशन इन मेटल आयंस ये हमारी इंक्रीज हो जाएगी और इस मेटल आयंस की वाइब्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और इसकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो वाइब्रेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। वाइब्रेशन हमारी डिक्रीज हो जाएगी मेटल आयंस की, मेटल आयंस मूव कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इस डिक्रीज इन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। सो द फाइनल आंसर इज increase in conductivity due to decrease in temperature. Hope you understood it well. Best of luck.